समय की बात है कि एक सुंदरपुर गांव में राजेश और सलोनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। वह दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट देने वाले हो? बहन, मैं आपको ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जिसे पाकर आप बहुत खुश हो जाओगी। हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ आखिर आप मुझे ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले हो। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी राखी रखी हूँ। एक दिन जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, राजेश अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद कर घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक दानव मिल जाता है। ए आदमी, तू कहाँ जा रहा है? आखिर बहुत दिनों बाद तू मुझे दिखाई दिया है। आज तुझे मैं मार ही डालूंगा। नहीं पिशाचराज, आज आप मुझे मत मारिए। मैं आपके पास कल आ जाऊंगा, तब आप मुझे खुशी मार डालना। मैं बिना कहे आपके पास आ जाऊंगा। आज मुझे बहुत जल्दी से घर जाना है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए प्लीज आज मुझे छोड़ दीजिए। फिर पिशाचराज राजेश की बात मान जाता है और उन्हें एक दिन की मोहलत दे देता है। मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर कल तुम अपनी मर्जी से नहीं आए तो वहीं पर मूर्छित हो जाओगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम मूर्छित ही रहोगे। फिर तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे। दानव ऐसा बोलकर वहां से गायब हो जाता है और फिर राजेश घर आ जाता है और फिर दोनों भाई बहन मिलजुल कर बहुत ही खुशी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और राजेश अपनी बहन को प्यारा सा गिफ्ट भी देता है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। आप मेरे कितने प्यारे भैया हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अरे अब तारीफ करना बंद भी करो मेरी बहना। इतना प्यारा थोड़ी गिफ्ट है। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अरे, मैं तो उस दानव की बात बिल्कुल ही भूल गया था। पर दानव तो मुझे बोला था कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा, पर ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। पर मुझे अपने वचनों का पालन करना चाहिए और मुझे इस दानव के पास अवश्य जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजेश फिर से वहीं पर पहुंच जाता है और दानव को आवाज देने लगता है। कहाँ हो पिशाचराज? मैं आ गया आपके पास पिशाचराज। पिशाचराज, कहाँ हो पिशाचराज? अब आप मुझे मारकर आप अपनी भूख खुशी मिटा सकते हो पिशाचराज। वहाँ पर पिशाचराज आ जाता है और बोलने लगता है, आखिर तुम मरने को आ ही गए राजेश, लेकिन मैंने तो तुझे 2 दिन पहले बुलाया था। माफी चाहता हूँ पिशाचराज, मुझे याद नहीं रहा था। अगर मुझे याद होता तो मैं अवश्य परसों ही आ जाता। उसके बदले आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं वह मुझे मंजूर है। दानव राजेश की तरफ देखता है और फिर उनके हाथों में राखी देखकर दानव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम बहुत ही सच्चे और अच्छे दिल के इंसान हो। पिशाचराज, आप रो रहे हैं? आखिर क्यों? आपको क्या हुआ? आप तो मुझे जान से मारने वाले थे ना, पर आप अब ये रो क्यों रहे हो? राजेश, मुझे तुम्हारे हाथों में राखी देखकर अपनी बहन की याद आ गई। आज से 10 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हुआ करता था। एक बार जब रक्षाबंधन का त्योहार था तो मैं बहुत खुशी होकर परदेश से घर जा रहा था कि तभी मुझे एक बुरी शक्ति मिली जिसे इंसानी शरीर की जरूरत थी। इस वजह से वह बुरी शक्ति मुझे मारकर दानव बना दिया और मेरे शरीर को लेकर गायब हो गई। जब यह बात मेरी बहन को पता चली तो मेरी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं मरने के बाद भी मेरी बहन से मिलना चाहा, पर मेरी बहन मुझे भूत भूत चिल्लाकर मुझसे दूर हो जाती थी। इस पृथ्वी के लोग कितने जल्दी रिश्ते को भूल जाते हैं राजेश। पिशाचराज जी,
इस पृथ्वी के लोग इस पृथ्वी के लोगों से ही प्यार कर ले तो काफी है। इस पृथ्वी के लोग अपने माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझते हैं, तो आप तो बहुत दूर जा चुके हैं। भला आपको कैसे कोई याद रख सकता है? अपने आप को परेशान ना करें, यह सब आपको भूल चुके होंगे पिशाचराज। राजेश की बात सुनकर पिशाचराज को समझ आ जाता है और वह फिर कभी भी लोगों को परेशान नहीं करता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।